हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू आर हियर। आज हम बहुत सारी रैंडम बातें करेंगे। मैं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें नई है, क्या पुरानी है, वो सब कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। मतलब जो रिसेंटली मेरी लाइफ में हुआ है, मतलब एकदम चिल टॉक काइंड ऑफ वीडियो है ये। और मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसे लिख के भी रखी है कि जो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि फिर अगर बताने बैठो तो फिर रैंडम चीजें बहुत ज्यादा बोल जाते हो, और जो पर्पसली बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते हो। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीजें मतलब पॉइंट लिख लिए हैं कि मुझे क्या क्या बताना है आपको। तो और मैं कल ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं साथ साथ में पैकिंग भी कर लूंगी, तो मेरा भी काम हो जाएगा। और हम बहुत सारी बातें भी कर लेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैं इतनी छोटी बैग लेके कभी आज तक ट्रैवल नहीं करी हूँ। मतलब मुझे ज्यादा सामान लेके जाने की आदत है, पर अभी मैं बहुत कम दिनों के लिए जा रही हूँ और कुछ और पर्पज से जा रही हूँ। मतलब मेरी एग्जाम है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत ज्यादा कपड़े लेके जाने हैं। तो इतने में जितना फिट होगा मैं उतना सब कुछ लेके जाऊंगी। तो हम पॉइंट देखते जाते हैं और हमारी बातें स्टार्ट कर देते हैं। आई होप मैं आपको दिख रही हूँ, मैं अपने कपड़े निकालती जाती हूँ साथ साथ में कि मुझे क्या पैक करना है। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है हेल्थ, कि पिछले कुछ टाइम से मेरी हेल्थ कैसी है। तो इट्स प्रीटी डिसेंट। मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल कम बीमार पड़ती है। मतलब मुझे टच वुड, मुझे बहुत ज्यादा मतलब सर्दी जुकाम लोगों को होते रहता है ना, मुझे वो भी इतना रिसेंट नहीं होता। मतलब हेल्थ वाइज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, ऐसा टच वुड, वापस टच वुड। और पर पिछले कुछ टाइम से मुझे आई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब पहले मुझे 5 से 6 बार आई स्टाई हुई। फिर एक आई कंडीशन है जिसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं। मतलब डेंड्रफ जैसा आपकी आंखों की लेयर, मतलब जो आई लैशेज होती है उस पे होता है। तो वो मुझे बहुत टाइम से था। मतलब वो पहले थोड़ी ज्यादा सीवियर कंडीशन में था, फिर उससे कम 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 होते होते अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अभी सिर्फ 5% जितना रहा है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, उसके लिए मैंने मेडिकेशंस भी कर लिए और बहुत सारा डॉक्टर को भी दिखा दिया। और वो उसकी कंडीशन इज प्रीटी डिसेंट, मतलब अभी कुछ नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। 5% तो मुझे कुछ लगता भी नहीं है। तो एक तो मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, 14, 15, 16, 17, 18 और मोस्ट प्रोबेबली 19। तो मुझे 6 कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, राइट। और ब्लेफराइटिस भी कम है, और मुझे स्टाई भी, मतलब लास्ट मुझे मेरे बर्थडे के दिन स्टाई थी। तो मतलब नियरली 1 महीना हो जाएगा। आज 12 तारीख है जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ। तो और मोस्ट प्रोबेबली 14th को तो ये वीडियो आ जाएगा। तो अभी बस 1 महीना हो जाएगा मेरे बर्थडे को। 16 मई को मेरा बर्थडे आता है। तो 1 महीने से मुझे आइस टाई भी नहीं हुई है सॉरी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हाँ, अभी एक 2-3 दिन पहले पहला दिन था मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी। मतलब मेरा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं काम पे गई हूँ और वहां ऐसा बोल के आई हूँ कि प्लीज मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अभी परसों की बात है, मुझे ठंड लग रही थी, फिर चक्कर आ रहे थे और क्रैम्प्स तो एक्सट्रीम। फिर मैंने उधर एक दवाई ली थी, पर वो दवाई नहीं जो मैं लेती हूँ हर टाइम, वो नहीं ली थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ नहीं थी और हॉस्पिटल में भी वो नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ और ही दवाई ले ली थी, मतलब मसल रिलैक्सेंट ली थी। पर वो मुझे वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करी। 1 घंटा मैंने ऐसा इंतजार किया कि अभी मुझे ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर बाद में जाके मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मुझे घर आ जाना पड़ा। तो यस, अभी हेल्थ वाइज तो ये ही है सीन मेरा। फिर दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा। यस, वर्क। अभी काम कैसा चल रहा है, दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। काम हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा रहता है। आप जाओ
तब से आप घर आओ तब तक आपको बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिलता। और मतलब मैं और मेरी कलीग 2 लोग हैं हम, तो जब भी वो छुट्टी पे होते हैं तो हम मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता, और वाइसा वर्सा जब मैं होती हूँ तो शायद उनको भी नहीं मिलता है। तो अभी वो जब अभी 2 दिन वो भी छुट्टी पे है, इससे पहले भी थे, तो हमारा मतलब हॉस्पिटल में इतना काम रहता है कि आप मैं 9 बजे जाती हूँ, तब से ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे कुछ आती हूँ, तब तक मुझे बिल्कुल खाने का टाइम नहीं मिलता। पानी भी मुझे बीच बीच में ऐसा मैं याद नहीं रख पाती हूँ, पर फिर भी याद रख के कुछ हाइड्रेशन करने का होता है तो वो कर लेती हूँ। ठीक है, अभी उसके अलावा काम, क्योंकि हॉस्पिटल तो हमारा एक है ही, पर दूसरा मेन चीज है कि हम लोग विजिट्स भी करते हैं। ठीक है, तो अभी विजिट ज्यादा नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। तो मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं उस टाइम पे अपने हाथ में काम नहीं लेती जब मुझे ज्यादा छुट्टी रखने की होती है, क्योंकि फिर अगर आप सोचो, अगर 1 महीना पेशेंट को रिक्वायरमेंट है फिजियो की, ठीक है, उसमें से मैं 10 दिन छुट्टी रखूं, तो वो उनकी साइड से भी सही नहीं है और मेरी साइड से भी सही नहीं है। मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं मैं उस पर अच्छा तो नहीं कर पाऊंगी ना, अगर मैं इतनी ज्यादा छुट्टी ले लूंगी तो मैं ऐसे टाइम में काम ही नहीं लेती हूँ ज्यादा जहाँ पे मुझे छुट्टी रखने की होती है। मतलब ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा छुट्टी तो आप प्रायरली आपको पता ही रहता है कि हाँ मुझे छुट्टी रखने की है, तो मैंने मतलब कुछ काम हाथ में ही नहीं लिया था। मोस्ट प्रोबेबली मैं मुझे जब पता चल जाता है तो मैं काम लेती नहीं हूँ ज्यादा। और फिर जैसे कि अभी मुझे पता है कि मुझे 1 वीक अभी बाहर जाना है वापस, तो मैं अपने हाथों में काम नहीं लेती हूँ, वैसी सारी चीजें हैं। तो अभी डिसेंट मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं था। ठीक है, और अभी फाइनेंशियल कैसा रहा, फाइनेंशियल कैसा होता है कि एक तो होता है आप अर्न कितना करते हो, दूसरा होता है आप स्पेंड कितना करते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अर्निंग पॉइंट अभी ज्यादा नहीं था, क्योंकि एक तो मतलब हॉस्पिटल में कैसा है कि आप जितने दिनों की छुट्टी रखो उतना आपका पर डे कट जाता है। ठीक है, तो पिछले मंथ मेरी 11 छुट्टी थी, तो उसमें आधी सैलरी गई। फिर सैलरी इज लाइक हमारे लिए सैलरी बहुत छोटे अमाउंट में या छोटे पोर्शन में हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसमें उसकी वैल्यू इतनी है, क्योंकि उससे डबल या ट्रिपल हम बोल सकते हैं कि विजिट से हम पैसे कमाते हैं। तो मेन तो विजिट्स ही होती है आपका एक अर्निंग सोर्स। तो वो लास्ट मंथ कुछ ज्यादा थी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि मुझे ट्रैवल ज्यादा करना था तो मैंने लिया नहीं। तो बस कुछ डिसेंट अमाउंट हो गया है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है पर लास्ट मंथ कुछ फाइनेंशियल वाइज इतना अच्छा नहीं रहा है। और उसके सामने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो मतलब एक तो गिफ्ट, ऊपर से बर्थडे पार्टी खुद के बर्थडे की, उसके अलावा उदयपुर गई थी तो उसका ट्रैवल, उसके अलावा मेरे भाई की शादी थी, तो मतलब उसमें भी तो खर्चा तो होता ही है। तो बस वो मतलब पर्सनल, मतलब चलो फैमिली वाइज तो ठीक है, पर आपका कुछ तैयार होने का, ये होने का, वो होने का, मतलब कपड़ों का कुछ कुछ अब आपने दे दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब ही मम्मी पापा करे। तो वो सारे खर्चे, उदयपुर गए तो उसके पहले की शॉपिंग, उदयपुर से करी हुई शॉपिंग, उदयपुर आने का, जाने का, रहने का, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है लास्ट मंथ मेरा। नेक्स्ट है कि हम लोग ट्रैवल कहाँ पे करने की सोच रहे हैं, लाइक घूमने। अभी कुछ ऐसा फाइनल जैसा फाइनल नहीं हुआ है, पर हम लोग सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि दिवाली पे कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन है कि हम कहाँ पे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, वो ऑप्शन भाई ने दिया था, और मुझे भी ऐसा है कि या तो नेपाल चलते हैं या तो भूटान चलते हैं ऐसा। और दूसरा ऑप्शन है दुबई जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है, ये भी भाई बोल रहा है कि कहीं हम ईस्ट में जाते हैं, दार्जिलिंग और आसाम वगैरह कुछ। बट ऐसा नेपाल नेपाल थोड़े सबके दिमाग में बैठ रहा है। ऑफ कोर्स मुझे भाई और पापा को जाना है, और मम्मी समाज तो अपना झंडा लेके बैठते हैं कि हमें सब करते हैं उससे अलग ही कुछ करना है। आई होप ये माइक चल रहा हो, अभी कैसे पता चलू, चल ही रहा होगा, छोड़ो। तो अभी मम्मी बोल रही है कि नहीं जाना है, और हम सबको जाना है। अभी कुछ जुगाड़ करके उसको मनाना पड़ेगा, बट अभी हम सोच रहे हैं कि नेपाल चलते हैं दिवाली पे ऐसा। और कल ही मैंने सर्च किया था गूगल पे की बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल, तो उसमें भी ऐसा आया था कि अक्टूबर और नवंबर, मतलब वही टाइम पे दिवाली होती है, तो वही टाइम पे छुट्टियां भी होती है सबकी, तो जा सकते हैं।
और आपको एक बहुत ज्यादा फनी बात बताती हूँ। एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड एक है फिलीपाइंस, टीशा, ठीक है, उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि चल जी हम दोनों 15 दिन फिलीपाइंस जाके आते हैं टीशा के वहाँ, ऐसा कि देख हमारे जाने आने का ही एक्सपेंस है, क्योंकि रहने का टीशा के साथ, खाने का टीशा के साथ, ऐसा। तो और 15 दिन फिलीपाइंस वीजा फ्री है, तो उतने में तो हम घूम के आ भी सकते हैं। फिर मैंने घर आके ऐसे मस्ती मस्ती में पापा को बताया, पापा मैं बोला आंटी ऐसा बोल रहे थे कि चल फिलीपाइंस जाके आते हैं, तो पापा ने बोला हाँ हाँ जा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ऐसे वे में हाँ हाँ जाके आ, ऐसा। फिर मैंने दूसरे दिन पापा बोलते हैं कि काम कर, कल आंटी को ऐसा बोलना है कि चलो आंटी दिवाली है फिलीपाइंस जाइए। तो मैंने आंटी को ऐसा बोला दूसरे दिन कि चलो आंटी दिवाली पे फिलीपाइंस जाते हैं, तो आंटी भी अग्री कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। अभी पता है मैं फिलीपाइंस जा रही हूँ। अभी नेक्स्ट है कि मैंने क्या नई चीज बनाई, नई इन द सेंस कि मैं जैसे फ्रेंकी वगैरह है तो मैंने वो पहले भी बना के रखी है, तो वो अच्छी चीज नई बनाई हुई है। पर नई नई मतलब जो मैंने पहली बार इंटरनेट से देखी और पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, वैसे है गोभी के पराठे। आई मस्ट टेल यू, प्लीज आप बनाओ। अभी वो मैंने कैसे बनाए वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आटा गूंथ दो, ठीक है। आटा पराठे का मतलब ना ही ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा ढीला, बीच का मीडियम आटा। अभी मसाले के लिए गोभी को चॉप कर दो, फिर फ्लावर, फुल गोभी को चॉप कर दो, फिर अदरक और मिर्ची को कूट दो, और आप लहसुन भी डाल सकते हो, पर क्योंकि हमारे घर में दादी और मम्मी लहसुन और प्याज नहीं खाते तो फिर सब कुछ अलग अलग बनाना पड़ता है, तो मैंने वो सारी चीजें नहीं करी, सिर्फ बिना प्याज लहसुन के ही बनाए थे। उसको कूट दो, फिर उसको एक बाउल में सबको साथ मिला दो, और उसमें मसाले करने के गरम मसाला, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और उसको मिक्स कर दो, और फिर उसके पराठे बना लो। थोड़े वो बेलने में थोड़े वो फट जाएंगे, ऐसा बीच बीच में होगा, पर आप उसमें वो सूखा आटा डस्ट कर देना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके ऊपर या तो घर का बना हुआ व्हाइट मक्खन या तो फिर आप येलो मक्खन भी डाल सकते हो, और क्या मस्त बने थे, बहुत ज्यादा, प्लीज ट्राई करो। अभी मैं आपको कुछ नए नए प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो मैंने रिसेंटली लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे लिए हैं ये लास्ट महीने में, लाइक मैंने अपना स्किन केयर भी पूरा नया किया है, और मैंने मेरी फ्रेंड के लिए भी मंगाया है, पर मैं आपको उसकी दिखाती हूँ, मेरी कभी बाद में दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, दिस इज, अगर आपको दिख रहा हो तो, दिस इज विश केयर 2 जेम 1 जेम 3 NMF वाटर जेल मॉइस्चराइजर, और ये ऑयल फ्री है, और जिसमें है 2% नायासिनामाइड, 1% जिंक PCA, 3% NMF कॉम्प्लेक्स एंड सीका, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। मैंने सारी चीजें खोल ली है क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखना पड़ेगा ना कैसा आया है। ये ट्यूब वाले मॉइस्चराइजर में से ट्यूब पैकेजिंग बहुत कम आते हैं, पर विश केयर के प्रोडक्ट्स इज बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है। अभी मेरे लिए भी मैं ये मंगाऊंगी। एक तो ये है, उसको देने की सारी चीजें इसमें रख देते हैं। फिर दूसरी चीज है ये, दिस इज हुला हुप का बॉडी स्क्रब, और इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज सो क्यूट। ये बॉडी स्क्रब है, और इसकी आउटर पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक किसने सोचा होगा ये पोप्टी कलर और पर्पल कलर का पैकेजिंग का, किसी ने भी नहीं। और इसमें लिखा है एंजॉय द मूवमेंट। और ये है एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब, जिसमें है 2% लैक्टिक एसिड, डेड सी सॉल्ट एंड कुछ तो लिखा है, लीव इट। एक ये है, फिर उसके बाद ये है, दिस इज अंडर आई क्रीम फ्रॉम M कैफीन, जिसमें है हाइलुरोनिक एसिड, और इसकी पैकेजिंग तो ओजी, ये स्टील का इसमें आई हेड है, और ये पता नहीं क्यों ये बंद ही नहीं हो रहा है, कोई नहीं, खुला रख के वापरेगी और तो क्या। और उसके बाद और एक चीज है जो अभी तक आई नहीं है, वो शायद कल आ जाएगी, और था
हाँ ये रही, ये सनस्क्रीन है फ्रॉम मिनिमलिस्ट और दिस इज SPF 50 with niacinamide, vitamin B5 and vitamin F and this is for all skin type। ये छोटू सी है 30 ग्राम, क्योंकि पहले वो यूज करे सनस्क्रीन हमको जो कंफर्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिप नहीं लगनी चाहिए और उसको लगाने के बाद बहुत हैवी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो ये छोटी ली है। उसके पास ऑलरेडी एक है और ये दूसरी कि वो एटलीस्ट ये ट्राई करे, इसको पसंद आए तो फिर ये इसकी बड़ी साइज ले पाए, इसलिए ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और एक टोनर भी है जो अभी तक आया नहीं है, वो शायद कल आएगा। ये सारी चीज़ें नई है आपको दिखाने लायक। और उसके बाद क्या टॉपिक लिखा है, हाँ जो चीज़ें मुझे स्टॉक अप करनी है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि बॉडी स्क्रब है, फिर इसमें लिखा याद नहीं है मुझे, परफ्यूम लेना है, कंसीलर लेना है, लिपस्टिक लेनी है। लिपस्टिक मुझे या तो इस बार के बाय कटरीना से लेनी है या तो फिर लव चाइल्ड बाय मसाबा से लेनी है। मेरा ये फिक्स है, कंपनी या तो मैंने फिक्स करके रखी है, लेट्स सी अभी कब हम ले पाते हैं। मैं फटाफट थोड़ी बहुत पैकिंग निपटा देती हूँ, क्योंकि या तो मैं बात कर रही हूँ या तो मैं पैकिंग कर रही हूँ, दोनों साथ में मुझसे नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर में आपको थोड़ी सी पैकिंग करने के बाद मिलती हूँ। और बस लास्ट में मुझे ये बताना है कि मैंने कौन से नए नए डिजिटल टूल्स लिए हैं। और हाँ, सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये वो सक्शन वाला है, तो ये कहीं भी ऐसी ग्लॉसी सरफेस पे ऐसे आप लॉक कर सकते हो, ये ऑफ में से ऑन कर देने का, फिर यहाँ से खींचने का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो आईफोन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चिपक जाती है। फिर आप कहीं भी ट्राइपॉड लेस, हाथ लेस शूटिंग कर सकते हो। एक तो ये नया है, फिर दूसरा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दूसरी नई चीज मैंने ये ली है डिजिटेक की पोर्टेबल RGB LED वीडियो लाइट, और ये लाइट भी यहाँ कहीं ही थी, खूब बड़ी जाती है मेरी चीजें। हाँ ये रही, दिख ही नहीं रही, सामने बड़ी है ये वाली, और ये बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं आपको चालू करके भी दिखाती हूँ। देखो इसमें बहुत सारी अलग अलग होती है, जैसे कि ये पिंक, फिर ये डिस्को लाइट, फिर ऐसी भी बहुत सारी, इसमें आप इंटेंसिटी भी कम ज्यादा सब बढ़ा सकते हो, अच्छी लाइट है ये। और लास्टली हाँ ये एक है, ये नया ट्राइपॉड लिया, सॉरी क्या ये नया हेयर ड्रायर लिया है मैंने। तो मुझे पता नहीं, अभी एडिटिंग हिट्स वेरी हार्ड, बट मुझे अभी डिजिटल टूल्स सारे ये ऐसे प्लग वाले टूल्स में इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, सच में हम एडल्ट हो गए हैं। एंड दैट्स इट, इतना ही कुछ था मेरी लाइफ में अभी नया। और मुझे सीरियसली ये टाइप के वीडियोस बनाने बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे मुझे ना ही कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, मैं सिर्फ ऐसी रैंडमली जो मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ की चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मुझे सिर्फ अभी बस बैग पैक करना है और कुछ कुछ अपने जैसे कि ये ब्लूटूथ रिमोट और माइक वगैरह ये सारी चीज़ें रखनी है बैग में। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।